आपने ये जरूर देखा होगा कि एक ही जैसे दो लोग वो कोई भी हो सकता है, दोनों बराबर है, दोनों का स्टेटस भी एक है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी हर जगह ज्यादा इज्जत होती है। चाहे हम समाज की बात कर ले या रिलेशनशिप की, हर जगह उनकी वैल्यू होती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को उतनी इज्जत या वैल्यू नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों? इज्जत, आदर और सम्मान हमें कोई विरासत में नहीं मिलता है, बल्कि उसको कमाना पड़ता है। यह तीन चीजें व्यक्ति को तब मिलती है जब उसकी समाज में कुछ वैल्यू होती है। अगर आपकी समाज में वैल्यू है तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके बारे में बुरा कहने से पहले सोचेंगे। पर आपकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होगी तो इससे बिल्कुल उल्टा होगा। उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है? दूसरे को उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती? पहले वाले व्यक्ति को हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप जान सकोगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। खुद को बिजी रखें। इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज्यादा फर्क लाती है वो है, जो हमेशा खुद को बिजी रखता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिजी होने के कारण वो व्यक्ति बिना मतलब ही इधर उधर नहीं दिखता है और सबको पता होता है कि यह हमेशा बिजी रहता है। उन्हें कोई भी बिना मतलब परेशान करने से पहले सोचता है। जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत और आदर कभी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक छवि बन जाती है कि यह तो हमेशा फ्री रहता है, इसलिए इनके टाइम और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। समाज के लोग ये सब आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप बिजी रहेंगे। ये आपकी और आपके टाइम की कदर करेंगे। खुद की कदर करना सीखो। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझना होगा। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आप को ही ऐसा ही समझो जैसे आपकी बहुत वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरे के अच्छे कामों की सराहना करें। आपके आसपास समाज में दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उनकी सराहना जरूर करें, और हां, तारीफ वही करे जो सच है। आप जब किसी की तारीफ करते हैं तो वो आपको अच्छा इंसान मानने लगता है और आप उनकी पसंदीदा लोगों की सूची में शामिल हो जाते हो, क्योंकि तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। अपनी बात पर कायम रहो। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उनकी बातें हवा हवाई होती है। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को झूठे दिलासे देते रहते हैं। शुरू में तो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपने कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते। अगर आपने कभी किसी बात के लिए हां बोला है तो उसे पूरा जरूर करें। आपको छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखना है, जैसे आपने किसी को मिलने का टाइम दे दिया है या कोई तय दिन आपको किसी से मिलना है तो कोशिश करें कि उसे टाले नहीं और तय दिन तय समय पर वहां पहुंच जाए। जो अपनी कमिटमेंट पूरे नहीं करते उनकी इज्जत और वैल्यू दोनों कम होती जाती है। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते तो कमिटमेंट ना करें, और अगर किया है तो उसे पूरा करें। दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोए। आप जब एक खुशहाल इंसान नजर आते हैं तो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो एक मजबूत इंसान नजर आता है, और सब ऐसे इंसान से ही मेलजोल करना पसंद करते हैं जो खुद मजबूत हो। ऐसे इंसान के साथ रहकर लोग थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है सहानुभूति जरूर मिले, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे और आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा फिर से आप उनके सामने वही रोना रोओगे। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हैं तो आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत और भी बहुत सी बातें। जब आप खुली किताब हो जाते हो तो भी लोगों की दिलचस्पी आप में कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। सबसे एक स्माइल के साथ मिलो। जब किसी से मिलो तो चेहरे पर एक हंसी हमेशा रखो, इससे सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। कपड़े पहनने का ढंग। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो और किस तरह पहनते हो यह भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है आपकी पर्सनैलिटी पर। आपके कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है और आप ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो आप यदि कम उम्र के हैं तो भी आप नोटिस किए जाते हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति लगते हो। अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाओ। बात करने का तरीका।
बात करते समय आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी नहीं होना चाहिए, सामने वाला आसानी से सुन सके। इतना तेज तो बोले ही। इसके अलावा बात करते समय आपकी बॉडी किस तरह मूवमेंट कर रही है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे, तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। अपने काम में एक्सपर्ट बनो। आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर भी दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप चाहे जो भी काम करते हो उसमें अपनी इतनी पकड़ बनाएं कि यदि उससे रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसे आपका ही नाम याद आए। यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और किसी एक स्किल्स पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो वहां आपकी वैल्यू बहुत जल्दी बन जाएगी। हर काम में ऑलराउंडर बनना आसान नहीं है, पर किसी एक काम में जरूर एक्सपर्ट हो जाओ, फिर आप देखोगे जमाना आपकी इज्जत करेगा। एक्टिविटीज में आगे रहे। आपकी कंपनी या समाज में कहीं कुछ एक्टिविटी हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जितना हो सके उसमें अपना योगदान दे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी ही दूसरों की नजर में आते हो और सब आपको पहचानने लग जाएंगे और आपकी तारीफ होने लगती है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में रुचि लेना बहुत अच्छी बात है।